नमस्कार। इस वक्त हम भतौड़ा में हैं और यहाँ के मुखिया जी से हम बात किए थे और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो मुखिया जी, सबसे पहला सवाल ये है कि अभी इलेक्शन आने वाली है, ठीक, और एक इससे पहले जो योजना निकली थी बिहार सरकार की, ये नल जल वाला योजना, ये कितना सफल रहा है? जी धन्यवाद। देखिए, नल जल योजना निकली थी जब तक हम लोगों के हाथ में था, मतलब मुखिया चाहे पंचायत सचिव के हाथ में था, तो हम लोग उसका मेंटेनेंस करवाते थे। कुछ दिन चला पानी जब तक हम लोगों के हाथ में था। जब सरकार हमसे लिखवा करके पीएचडी को दिलवा दी, ठेकेदारी में चला गया, तो अब से यहाँ पे तो 5-5 महीना मोटर खोल के ले गया, पीएचडी वाला गायब है। कॉल करने पे हम मुखिया कॉल करते हैं जेई को, तो वो कॉल रिसीव नहीं करता है। सबसे बदतर हालत हो गया है नल जल का इस समय। और मेरे ही पंचायत में नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे बिहार में इसका हाल बदहाल है। नहीं, लगभग हम हर पंचायत घूम रहे हैं और जितने भी आप जैसे अधिकारी हैं, जैसे मुखिया जी हैं लोग, मुखिया, वार्ड और ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसे ग्राउंड की रियलिटी वो भी हम दिखा रहे हैं। तो हर हद तक के वो एक देखा जाए तो नल जल का योजना इतना बुरा स्थिति में है, तो इसको लेकर के बिहार सरकार को क्या करनी चाहिए? कोई बिहार सरकार को, अब देखिए, हर चीज़ जब टेंडर में डाल दीजिएगा तो संभव है नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनके अंडर में था, अगर कोई काम उसमें गड़बड़ होता था, कहीं टूट जाता था, फूट जाता था, चाहे बंद हो जाता था, मोटर जल जाता था, तो हम लोग अपने फंडिंग से पैसा निकाल करके बनवा देते थे। वार्ड तुरंत वार्ड को सूचित करता था गांव के लोग कि ये वार्ड साहब हमारा ये नल जल यहाँ पे टूटा है, तो वार्ड हमसे कहता था, हम उसको अपने एक्शन में ले करके अपना मेंटेनेंस करवाते थे। तो जब मान लीजिए पीएचडी को सरकार दे दिया है, तो हम अपने घर से नहीं ना बनवाएंगे। जब तक हमारे बस में था, हमारे हाथ में था, तब तक हम लोग करवाए। तब तक पूछिए, पानी चलता था, सबको मिलता था पानी। और लगभग 1 साल हो गया जब पीएचडी को सरकार दिलवा दिया है, तो हम लोग कौन वार्ड अपना घर से बनाएगा कि मुखिया अपना घर से बनाएगा? तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की एक गलतियां देखी जा रही है। गलतियां नहीं, बहुत बड़ी गलती है जी। इसमें। अनुरक्षक है, 1-1 साल हो गया, अनुरक्षक लोगों को पानी चलाने का पैसा नहीं मिलता है। का कहवाइएगा, का सुनिएगा। सबसे बदहाल हो गया इस समय बिहार में। मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट था नल जल, लेकिन इस समय उसका हालत बहुत बुरा है। जिसके मुंह से सुनिएगा मतलब नल जल के ऊपर शिकायत करेगा, क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। फिर से वही कहानी है, 60 फीट वाला कल का पानी पीना है, वही काम आ रहा है। कहीं ना कहीं ये नल जल का जो पानी था, जो इसका जल था, कहीं ना कहीं लोगों की ये आदत भी लग गई थी, पीने की आदत लग गई थी। इससे बीमारी बहुत, मतलब समझिए कि जैसे पथरी है, जब ज़्यादा नीचे पानी, ज़्यादा 400-500 फीट नीचे का पानी पीजिएगा तो वो शक्ति मिलता है उसमें, और 50-60 फीट का पानी पीजिएगा तो वो पानी अच्छा थोड़े मिलता है। बहुत फायदा था, गैस की बीमारी से निजात मिलता था लोगों को, हर एक बहुत, मतलब क्या बताएं आपको, बहुत चीज़ में फायदा मिलता था पानी। एक और चीज़ है मुखिया जी, जैसे आपके गांव में ही एक स्कूल है जिसमें अभी पढ़ाई नहीं होती है, और पढ़ाई नहीं होने की वजह से वहाँ के बच्चे इस स्कूल, आपके बगल वाले, रखी ना अभी, आपके बगल वाले, देखिए वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे सचिवालय है, बहुउद्देशीय बिहार सरकार भवन बना है, करोड़ों का लागत लगा करके बन गया। लेकिन उसमें जाइएगा तो अभी कुत्ते और सियारों का मतलब जमवाड़ा लगा बना हुआ है, चारों ओर से गन्ना है, धान है। आखिर किस वजह से बनाया गया? जब उसको यूज नहीं करना था तो सरकार का करोड़ों रुपया का इन्वेस्ट किया गया। स्कूल है, रास्ता नहीं है उसमें, पहले सुनिए, रास्ता नहीं है उसमें, तो काय स्कूल खुलवाया गया, काय बनवाया गया? वहाँ के बच्चे इस स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये तो अपने छोटा स्कूल है, ये भी 5वीं क्लास तक है, इसमें खुद बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं इस स्कूल के, तो उस स्कूल के बच्चे कहाँ से एडजस्ट हो पाएंगे? लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। हम एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, डीडीसी, बीडीओ, किनको, एमपी, एमएलए, एमएलसी, किनको लिखित में नहीं दिया है कि यहाँ का रास्ता फ्रेश करवा दिया जाए, वहाँ पे लोगों का इलाज होगा, बच्चे पढ़ेंगे। सचिवालय है तो उसमें हर आदमी बैठेगा, लोगों को बागान नहीं जाना पड़ेगा, कर्मचारी यहाँ पे बैठेगा।
कभी कभार सीओ साहब आएंगे, कहाँ सुविधा मिल रहा है। तो स्कूल में ये सब योजना और स्कूल के अलावा और भी स्कूल के अलावा मैं बता रहा हूँ ना, करोड़ों रुपये के लागत से एक बहुउद्देशीय भवन बना है बिहार सरकार भवन, जो ऐसे चौपट पड़ा है, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। तो आखिर इसकी वजह क्या थी बनने की, और वजह जब अब थी काम वजह जो करने की? बनवाया है हम लोग लगभग 20 साल पहले बनाया है, जी तो अब उस समय की बात हम कैसे बता सकते हैं। वजह तो ग्रामीणों के फायदे के लिए ना बना होगा। जी सचिवालय बना है तो इसीलिए ना बना होगा कि चलिए यहाँ पे सीओ साहब कभी कभार आएंगे, कर्मचारी बैठेंगे, इस पंचायत का काम धाम बागान नहीं होगा, गरीब तबके के लोग हैं यहीं पे हो जाएगा। जी तो कहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, वो सब खत्म कहानी है उसका। जी। तो कब तक ये कोई आशा है? कोई आशा नहीं है। हमको 3 साल हो गया मुखिया बने हुए, हम मुखिया नहीं बने थे, इससे पहले भी कई बार हमने आवेदन दिया, लिखा पढ़ी करवाया, लेकिन कोई उसका निदान नहीं निकला। अभी जैसे वहाँ के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं पढ़ने के लिए, ये खुद 5वां क्लास तक के, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं। हाँ हाँ, और यहाँ हम गए हुए थे, कुछ लोग मिले हैं, उनसे भी हम बात किए हैं, तो वो बोल रहे हैं लोग जितना बच्चे स्कूल में फिट आते हैं लोग उतना स्कूल में बैठते हैं लोग, और नहीं तो जितना बच्चे बचते हैं लोग वो सब बगीचा में खुले में बैठते हैं। तो कहाँ पढ़ाई संभव होगा बताइए। तो कैसे, मतलब अभी देश की आज़ादी हुए इतना साल हो गया, देखिए लेकिन अभी उसमें अगर यहाँ के पदाधिकारी अगर चाहें तो कच्ची सड़क है, जी अगर उसको पक्की अगर लोग मिलजुल के इस पे ध्यान दे के करवा देते हैं, जी पक्की करवा देते हैं, तो वहाँ पे स्कूल भी चलना चालू हो जाएगा। आंगनबाड़ी वाला भी है, भवन है आंगनबाड़ी वाला, लेकिन मजबूरी में पानी लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो बेचारा अपना घर पे पढ़ाता है। जी। तो आंगनबाड़ी चलने लगेगा, स्कूल चलने लगेगा, उप स्वास्थ्य केंद्र चलने लगेगा, सचिवालय चलने लगेगा, तो फिर वहाँ पे ध्यान देगा कोई तब ना। हमारे एक बकबकाने से कुछ थोड़े होने वाला आप है। इस गांव के मुखिया हैं, तो आपके अंदर ये सब नहीं आता है? आता है तो हम मान लीजिए जमीन का मालिक हम नहीं ना है, हम सीओ साहब को आवेदन दिए हैं, LDC साहब को दिए हैं, वो लोग ने तय करेगा कि उसका रिप्लाई कोई नहीं किया, कोई जांच नहीं हुआ। जैसे भतौड़ा गांव में हम घुसते हैं, तो आप जस्ट भतौड़ा गांव में आइएगा, एंट्री लीजिएगा, वहाँ पे एक पुल है, बहुत पतला पुल है, नहर का। जी वहाँ पे हम पब्लिक से बात किए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पुल की वजह से, पतला होने की वजह से, बता रहे हैं आपको, ग्रामीण का बात मत सुनिए, हम बता रहे हैं। जी प्रत्येक साल कम से कम 1-2 गाय भैंस गिर जाती है, बकरी गिर जाती है, साइकिल से लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते हैं। एक बार एक सवारी इधर से आ गया तो दूसरा उधर से आएगा नहीं आ सकता। इतना वो कब बढ़ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए भी हमने लगभग 10 बार मीडिया से, पेपर में, न्यूज में निकलवाए, कोई प्रभाव सरकार को कोई ध्यान नहीं। बताइए, जब एक मुखिया का आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, तो आम आदमी का आवाज़ कैसे सुनेगा? एक प्रतिनिधि है, पंचायत के मुखिया हैं, हमारी आवाज़ लोग मान लीजिए आप एक घर का एक गार्जियन होता है, आप पूरे बस्ती का, आप पूरे भतौड़ा का गार्जियन है। देखिए उसके लिए सरकार को, जो यहाँ के MP हैं, विधायक हैं, MLC हैं, इनको जा करके सरकार से इस बात को रखना चाहिए। हम लोग तो इन्हीं के पास देंगे लिख के। हमारी जो लोग कहते हैं ना कि छोटे छोटे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, तो हम जहाँ तक हमारा अधिकार है हम वहीं तक न जाएंगे। तो हमने तो जो लिखना था लिख पढ़ के हमने दे दिया। कहीं ना कहीं विधायक, तो कहीं ना कहीं हम कैसे कहें कि विधायक दोषी है, MP दोषी है? हम तो ये कहेंगे कि हम जो करना था लिख करके दे दिए, हम अपना फर्ज निभा दिए। अब उनको क्या करना है नहीं करना है, हम क्या कहेंगे कि वो दोषी है? जी पब्लिक की इतना सुविधा नहीं मिल पा रही है हर एक चीज़ में, चाहे आप पानी से देखिए या फिर ग्राउंड पे आप देखिए, उतना रियलिटी में जितना गवर्नमेंट के हमारे यहाँ इतना GM लैंड गैर मजरूआ ज़मीन है, बट उसमें CO साहब ज़मीन खोज के नहीं देंगे कि चलिए यहाँ पे बच्चों के लिए कोई खेल मैदान बन जाए। चाहे ठीक है वो बहुउद्देशीय भवन दूसरे जगह रास्ते पे एक जगह पंचायत सरकार भवन बन जाए, इस पे ध्यान नहीं है, जबकि कई एकड़ में यहाँ पे गैर मजरूआ ज़मीन है। जी हाँ, तो नाजरीन, ये है हकीकत और ये है रियलिटी, क्योंकि ग्राउंड पे आप जब उतरेंगे, ग्राउंड पे उतरने के बाद आपको यही देखने को मिलेगा कि पब्लिक सरकार के, गवर्नमेंट के कागज़ में जितनी रियलिटी लिखी होती है, ग्राउंड पे वो हकीकत कभी नहीं देखने को मिलेगा।
और हमने बात की और ये अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो हैं वो अपना फ़र्ज़ ना निभाते हुए दिख रहे हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल में, आपके साथ जर्नलिस्ट ए रहमान।